हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, ये जनरली जो है आपके आर्ट्स के स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जिनका इलेक्टिव पेपर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्टिव के स्टूडेंट्स। हालांकि जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। Last week, you attended a seminar on the importance of blood donation organized by RIMS Ranchi. Write a report of the seminar for publication in the school magazine. Sign as दीपा या दीपक। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग को क्या बोल रहा है कि ये तो समझ में आ गया होगा, टॉपिक आप लोगों का ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो लास्ट वीक जो है आपने एक सेमिनार अटेंड किया। ठीक है, तो इस सेमिनार जो ये अटेंड किया ये रिलेटेड था आप लोगों का द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था रिम्स रांची। ठीक है, RIMS रांची। ठीक है, रांची में जो रहते होंगे झारखंड के जो होंगे वे रिम्स से ज़रूर परिचित होंगे। ठीक है, हॉस्पिटल। राइट ए रिपोर्ट ऑफ द सेमिनार। तो ये जो सेमिनार आपने अटेंड किया जो कि रिम्स रांची के द्वारा आयोजित किया गया था, तो इस सेमिनार से रिलेटेड आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखना है जिसका पब्लिकेशन आपके स्कूल के मैगजीन में होगा, और आपको अपना नाम मेंशन करना है दीपा या दीपक के रूप में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हालांकि देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का 12th इलेक्टिव के लिए सेलेक्ट किया गया है, लेकिन ये उसी प्रकार से इक्वली इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का 11th इलेक्टिव के लिए। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ये 12th के लिए और 11th के लिए जो कोर है यानी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिएगा आप लोगों को किस रूप में पूछ सकता है, आप लोगों को कंपोजिशन के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग के रूप में पूछ सकता है, या फिर आप लोगों को आर्टिकल के रूप में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोगों को इससे रिलेटेड मिल जाएंगे इस चैप्टर में, किसी भी रूप में पूछे। हालांकि ज़्यादातर चांसेस है आप लोगों का ये रिपोर्ट के रूप में पूछने का ही। क्लास 11 एंड 12 फॉर द बोथ सेक्शन आर्ट्स एंड साइंस, दैट मीन्स इलेक्टिव या कोर कि कोई भी लिया हो, सबके लिए ये टॉपिक ब्लड डोनेशन कैंप या ब्लड डोनेशन सेमिनार इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सॉल्व इट। आइए हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जिससे रिलेटेड आप लोगों का टॉपिक होगा, ठीक है, उसको आप लोग ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा। जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ये हम लोगों का क्वेश्चन में मेंशन था। देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ठीक है, मान लीजिए वुमेन्स एडुकेशन से रिलेटेड रहा तो आपने हेडिंग दे दिया वुमेन्स एडुकेशन। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड रहा तो आपने हेडिंग दे दिया चाइल्ड लेबर। उसी तरह से हमने हेडिंग दे दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। उसके बाद आप क्या हो, दीपक हो। ठीक है, तो वो हमने मेंशन किया बाय दीपक रिपोर्टर। और फिर किस चीज़ के लिए बोल रहा है, स्कूल मैगजीन। तो हमने क्या किया यहाँ पर जो है अपने स्कूल का नाम ज़िला +2 स्कूल रांची कर दिया। और फिर रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग डेट मेंशन करते हैं 2 फरवरी 2024। ठीक है, ये पब्लिकेशन डेट है। ओके, ब्लड डोनेशन कैंप का डेट नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो भी टॉपिक देगा उसमें आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, रिपोर्टर का नाम दे दीजिएगा, जो जगह है जो संस्था है, या सपोज हो सकता है आप लोगों को किसी न्यूज़पेपर के बारे में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग न्यूज़पेपर खैर मेंशन नहीं किया जाता है, यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं, प्लेस मेंशन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का क्या मेंशन होगा, प्लेस। जैसे ही मैंने ज़िला स्कूल दे दिया वैसे ही। ठीक है, और उसके बाद डेट का जो फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट रखिएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, दो ऐसे डंडा खींच दिया, फिर फिर उसके बाद फिर 24 लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार का डेट मेंशन नहीं कीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, ए सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। ठीक है, एक सेमिनार आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, वॉज कंडक्टेड बाय रिम्स रांची। किसके द्वारा, रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रांची के द्वारा ये ब्लड डोनेशन सेमिनार आयोजित किया गया। इट वॉज वेल अटेंड बाय एमिनेंट डॉक्टर्स। ठीक है, ये इसमें जो शामिल हुए या इसमें जो हिस्सा लिया वे कौन थे, इमिनेंट डॉक्टर्स। इमिनेंट मीन्स होता है आप लोगों का प्रख्यात। ठीक है, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं।
प्रख्यात डॉक्टर्स ने, स्पीकर्स वक्ता, एंड सोशल वर्कर्स समाज सेवी ऑफ रिप्यूट, रिप्यूट माने जाने माने, ठीक है, फेमस डॉक्टर्स, स्पीकर्स और समाज सेवी ने इसमें हिस्सा लिया। द सेमिनार was organized to remove doubts that blood donation was an adverse effect on health, ठीक है। और देखिएगा कोई भी इस प्रकार का सेमिनार वगैरह आयोजित किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इस ब्लड डोनेशन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, रिमूव डाउट्स, यानी लोगों के बीच में संदेह है उनको दूर करना कि क्या ब्लड डोनेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर पर उल्टा असर, एडवर्स इफेक्ट यानी खराब असर पड़ता है। दैट मीन्स क्या, ब्लड डोनेशन करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, ब्लड डोनेशन करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, ब्लड डोनेशन करोगे तो आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, ठीक है, ऐसे करके। तो इस मिसकंसेप्शन को, इस ये जो गलत अवधारणा है, ठीक है, ये जो भ्रांतियां हैं, इसी को दूर करने के उद्देश्य से, लोगों में सही जानकारी, सही शिक्षा देने के उद्देश्य से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रिम्स रांची की ओर से किया गया था, ठीक है। एमिनेंट डॉक्टर्स यानी प्रसिद्ध डॉक्टर्स एंड स्पीकर्स स्ट्रेस्ड अपॉन द फैक्ट, फैक्ट माने क्या, तथ्य, सच्चाई, ठीक है, उन्होंने स्ट्रेस किया, जोर दिया, इस चीज़ पर जोर दिया दैट ब्लड इज़ द ग्रेटेस्ट, डोनेटिंग ब्लड इज़ द ग्रेटेस्ट एंड नॉबलेस्ट, कि ब्लड डोनेशन करना जो है एक बहुत ही अनिवार्य महान काम है, बहुत ही महान कार्य है, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम है। A few drops of blood donate a few drops of donated blood, ठीक है, डोनेटेड ब्लड कुड सेव ए प्रीशियस लाइफ, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डोनेटेड ब्लड कुड सेव ए प्रीशियस लाइफ, कि आपकी कुछ रक्त की बूंदें, ठीक है, जो आप डोनेट करते हो, ये जो है किसी कीमती लाइफ को बचा सकता है, उसे जीवन दान दे सकता है। दे ऑल्सो रिमूव्ड द मिसकंसेप्शन, ठीक है, साथ ही साथ ये दूर करता है, मिसकंसेप्शन मीन्स होता है गलत अवधारणा, गलत मान्यताएं, क्या, दैट ब्लड डोनेशन कॉस्ट वीकनेस, कि ब्लड डोनेशन कमज़ोरी लाता है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ब्लड डोनेशन से क्या होता है, कमज़ोरी आती है, लेकिन दे ऑल्सो रिमूव द मिसकंसेप्शन, ठीक है, ये डॉक्टर्स, उन प्रसिद्ध वक्ताओं, ठीक है, जो समाज सेवी थे, उन लोगों का कहना था, क्या कहना था, और ये वास्तविकता भी है कि ब्लड डोनेशन से कोई वीकनेस नहीं आता है। दे सेड, वे बतलाते हैं क्या, दैट ब्लड इज़ कंटिन्यूसली मेड एंड रीमेड इन द बॉडी, कि ब्लड बनने की जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में वो कंटिन्यूस बनते रहती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमारे शरीर में मान लीजिए 5-6 लीटर ब्लड है और हमने 1 लीटर जो है वो डोनेट कर दिया तो फिर हमारे बॉडी में सिर्फ 4 लीटर ही ब्लड बचेगा, ठीक है, या 2 लीटर डोनेट कर दिया तो हमारे बॉडी में 3 लीटर ही ब्लड बचेगा ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, वो बनते रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। अच्छे से हम लोग व्यायाम करेंगे, अच्छे से खान पान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, वॉकिंग कसरत वगैरह करेंगे, ठीक है, हरी सब्जियां, फल फूल वगैरह खाएंगे तो हमारा ब्लड जो है तुरंत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, और ये अपने आप होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए हमको कुछ मतलब टैबलेट खाना पड़ रहा है या कोई इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, डोनेटेड इज मेड अप जस्ट इन ए फ्यू डेज, ठीक है, आपने जो ब्लड की मात्रा डोनेट की, जो मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर या 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, ठीक है, डोनेटेड इज मेड अप जस्ट इन ए फ्यू डेज, ये कुछ दिनों में ही फिर से रिकवर हो जाता है, फिर से बन जाता है, ठीक है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेश ब्लड इज़ क्रिएटेड, एकदम ताज़ा खून, फ्रेश ब्लड बन जाता है। इट इज़ ए रिन्यूअल प्रोसेस, और ये प्रोसेस ही पूरा रिन्यूअल है, ठीक है, एक चक्र जैसे चलता है ना, जैसे कुआं में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में देखोगे पानी सूख जाता है, ठीक है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और गर्मी के दिन में ऐसे भी वाटर लेवल डाउन हो जाता है तो पानी सूख जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे देखोगे जैसे ही ठंड आने लगे, बरसात आने लगेगी, वो पानी ऑटोमेटिक भरते जाता है। तो सेम उसी प्रकार से ये ब्लड भी हमारे बॉडी में जैसे हम लोग डोनेट करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने आप बॉडी में बनकर आ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है इट हाइटेंस द वर्थ ऑफ डोनर
एंड बैक्स रेस्पेक्ट फॉर हिम इन द सोसाइटी। साथ ही साथ ये जो डोनर है जिसने ब्लड डोनेट किया उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, उसका कद समाज में ऊंचा कर देता है, और साथ ही साथ वो जो समाज में एक रेस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है, आदर से लोग उसको देखते हैं। द डोनर गेट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ठीक है। साथ ही साथ जो डोनर है वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ द वन हु रिसीव्स ब्लड, साथ ही साथ जिसको आपने खून दिया वो तो आप लोग के लिए जीवन भर का ऋणी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, आपका आभारी वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये जो ब्लड आपको दिया गया इसका जो मूल्य है वो आप पैसों से अदा नहीं कर सकते हो, ठीक है। द सेमिनार वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और इस प्रकार से ये जो सेमिनार था रिम्स रांची के द्वारा जो कंडक्ट किया गया सेमिनार था ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी सफल रहा। इसका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, ये लोगों को एक्चुअली जागरूक कर रहा था ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, तो उसमें कामयाबी मिली। एज इट किंडल्ड द अर्ज, ठीक है। किंडल्ड मने हो गया आपका प्रज्वलित करना, किस प्रकार से इसने लोगों की प्रबल इच्छा को जागृत किया। इन मैनी मोर टू डोनेट, ठीक है, मैनी मोर मैंने बहुत सारे लोगों में, टू डोनेट ब्लड, किस लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, रेगुलरली एट इंटरवल्स, ठीक है। रेगुलरली एट इंटरवल्स कहने का मतलब रेगुलर रूप से आप लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए एक समय अंतराल पर, ठीक है। सपोज जैसे एक अनुमानता ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है एक साल में आपका लगभग 3 बार, ठीक है, 3 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स आपने जो है एक बार ब्लड डोनेट किया तो उसके बाद आप लोगों का 3 से 4 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 महीने के बाद आप फिर से ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल स्वस्थ हो जाते हो, बशर्ते आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, आप कोई ड्रिंकिंग या बैड हैबिट उस प्रकार की आपकी ना हो, और साथ ही साथ जो आपका मतलब आपका जो खान पान है, ठीक है, हरी सब्जियाँ, ठीक है, और फल फ्रूट वगैरह जूस वगैरह इस प्रकार की चीज़ें को आप सेवन करते हो तो आप 3 से 4 महीने में फिर से ब्लड डोनेट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हो, ठीक है। तो यही मिसकंसेप्शन दूर करना था, यही गलत अवधारणा और मान्यताएं दूर करने का उद्देश्य था इस सेमिनार के पीछे जो आपने अटेंड किया, जो कि आयोजित किया गया था रिम्स रांची की ओर से। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन समझ में आ गया होगा, और आप लोग भी ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिए जिनकी भी उम्र जो है 18 ईयर्स एबव है, ठीक है। 18 ईयर्स एबव 18 साल से ऊपर की आयु के युवा जो हैं ब्लड डोनेट एकदम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे भी देखिएगा हमारा कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो हमें ब्लड ब्लड बोलता है डॉक्टर ब्लड लाओ, तो हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे द्वारा डोनेट ब्लड किया जाएगा वो क्या होगा, आपका ब्लड बैंक में जमा रहेगा, तो ज़रूरतमंद किसी भी ज़रूरतमंद की पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे हम नहीं देंगे, हमको तो कहीं से मिल जाएगा, ऐसा करने से तो फिर मतलब लास्ट में ऐसा होगा कि किसी को ब्लड नहीं मिलेगा, सब तो ऐसा ही सोचेगा, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल रिन्यूअल प्रोसेस है, ब्लड फिर से वो रिक्रिएट हो जाता है, इसलिए ठीक है आप लोग ब्लड डोनेट कीजिए और ज़िंदगी बचाइए। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा, सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी आप लोगों का ये 12 इलेक्टिव से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।